आज हम गौतम बुद्ध की एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी हमारी आज की एक बहुत बड़ी परेशानी ओवरथिंकिंग का एक ऐसा हल देती है जो सदियों पुराना तो है, लेकिन आज भी बिल्कुल ताज़ा है। कभी ऐसा महसूस होता है क्या कि मन के अंदर जैसे कोई तूफान चल रहा हो जो कभी शांति नहीं होता? अगर जवाब हाँ है, तो ये एहसास सिर्फ किसी एक इंसान का नहीं है। चलिए, इसी से जुड़ी एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो कहानी है एक नौजवान भिक्षु की, जिसकी रातें बस करवटें बदलते हुए निकल जाती थीं। उसके दिमाग में ना विचारों का एक बवंडर सा चलता रहता था। क्या मैंने सही रास्ता चुना है? क्या मैं कभी ज्ञान हासिल कर पाऊंगा? अगर गुरुजी मुझसे नाराज हो गए तो? ये जो क्या होगा अगर वाले सवाल थे ना, ये उसकी सारी ताकत निचोड़ लेते थे। और बस यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला पड़ाव, मन का तूफान। अपनी इसी अंदरूनी उथल-पुथल से तंग आकर उस भिक्षु ने ठान लिया कि उसे इसका हल तो ढूंढ कर ही रहना है। तो अगली सुबह वो सीधा भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। उसने अपनी सारी परेशानी उनके सामने रख दी। कहा कि ये जो ओवर थिंकिंग है, ये उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उसकी ये एक बात आज भी न जाने कितने लोगों के मन की हालत को बयां करती है। बुद्ध ये सुनकर बस मुस्कुराए। उन्होंने उसे मन को वश में करने का रास्ता एक बड़ी ही प्यारी कहानी से समझाया। और ये कहानी थी 2 बाणों की कहानी। बुद्ध ने समझाया, जरा सोचो कि किसी को एक बाण लग जाए। ये जो पहला बाण है, ये जिंदगी की कोई असली मुश्किल है, कोई दर्द है, जैसे कोई बीमारी, कोई नुकसान या कोई नाकामी। इनसे बचना ना अक्सर हमारे हाथ में नहीं होता। ये जिंदगी की एक सच्चाई है। अच्छा, अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। बुद्ध ने आगे कहा, अगर उसी इंसान को तुरंत एक दूसरा बाण भी लग जाए तो दर्द तो दोगुना हो जाएगा ना। ये दूसरा बाण हम खुद को मारते हैं, अपनी चिंता से, अपने डर से और उस एक मुश्किल के बारे में 1000 बार सोच कर। असल में यही ओवरथिंकिंग है, और हमारी ज्यादातर तकलीफ की जड़ भी यही दूसरा बाण है। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सोचने में और ओवरथिंकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, सोच जो है वो हल ढूंढती है, हमें आगे बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ ओवरथिंकिंग सिर्फ चिंता पैदा करती है और हमें एक ही जगह पर गोल गोल घुमाती रहती है। एक औज़ार है तो दूसरा एक जाल। भिक्षुक को एक पल के लिए तो लगा कि अरे वाह, जवाब मिल गया। लेकिन मन की आदतें इतनी आसानी से कहाँ जाती हैं, है ना? और यहीं से कहानी अपने दूसरे दौर में पहुंचती है, विचारों का आईना। कुछ ही दिन बीते थे कि भिक्षु फिर से उसी परेशानी के साथ बुद्ध के पास लौट आया। वो कोशिश तो बहुत कर रहा था, पर उसका मन कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता तो कभी अतीत की गलतियों पर पछताने लगता। उसे लगा जैसे वो किसी कभी न खत्म होने वाली भूल भुलैया में फंस गया है। इस बार बुद्ध ने उसे मन का असली स्वभाव समझाया। उन्होंने कहा, देखो, जैसे आग का काम जलना और गर्मी देना है, ठीक वैसे ही मन का काम है विचार पैदा करना। विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी गलती है। हमारा मकसद उन्हें रोकना नहीं, बल्कि उनके साथ अपना रिश्ता बदलना है। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए बुद्ध ने एक बंदर की कहानी सुनाई, जो आईने में अपनी ही परछाई को कोई दूसरा बंदर समझकर उससे लड़ने लगता है और लड़ कर थक कर चूर हो जाता है। हमारा मन भी तो ठीक यही करता है। ये अपने ही पैदा किए हुए विचारों को सच मान लेता है और फिर उन्हीं से लड़ता रहता है। और यहीं पर बुद्ध की पूरी शिक्षा का सार छिपा है। हम आसमान में उड़ते पंछियों को आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन ये पूरी तरह से हम पर है कि हम किस पंछी को अपने सिर पर घोंसला बनाने की इजाजत देते हैं। इसका मतलब ये है कि विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखना है, उन्हें पकड़कर बैठना नहीं है। अब भिक्षु का मन पहले से कहीं ज्यादा हल्का था, लेकिन उसे एक स्थायी, एक गहरी शांति की तलाश थी। और ये तलाश हमें कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर ले आती है, मुक्ति के 3 कदम। बुद्ध ने सबसे गहरी बात कही, सच्चा जीवन वो सिर्फ इसी पल में है, अभी। देखिए, ओवरथिंकिंग की जड़ ही यही है कि हमारा मन या तो गुजरे हुए कल में भटकता है या फिर आने वाले कल की चिंता करता है। जो इंसान पूरी तरह से 100% वर्तमान में मौजूद है, उसके लिए ओवरथिंक करना नामुमकिन है। जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर कोई पानी को मुट्ठी में कसकर पकड़ने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? सारा पानी बह जाएगा। विचार भी बिल्कुल वैसे ही हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश सिर्फ बेचैनी बढ़ाती है।
लेकिन अगर उन्हें बस बहने दिया जाए तो मन अपने आप शांत होने लगता है। तो इसके लिए बुद्ध ने 3 सबसे कारगर कदम बताए। पहला, सचेतनता, यानी जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता के साथ करें, उसी पल में पूरी तरह डूबकर। दूसरा, स्वीकार, जिंदगी में जो हो चुका है और जो होगा उससे लड़ने के बजाय उसे अपना लें। और तीसरा, छोड़ना, विचारों को आने दें और जाने दें, उन्हें पकड़े नहीं, उनसे उलझे नहीं। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर वो युवा भिक्षु पूरी तरह बदल चुका था। उसके मन का तूफान अब थम गया था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। और यही है एक शांत मन का असली रहस्य। यहाँ सबसे जरूरी सीख ये है कि ओवरथिंकिंग कोई दुश्मन नहीं है जिससे हमें लड़ना है। नहीं, ये मन की बस एक आदत है, एक पैटर्न बन गया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हर आदत को सही समझ और अभ्यास से बदला जा सकता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? पहली बात, सोचना जरूरी है पर ओवरथिंकिंग जहर है। दूसरी बात, विचारों को पकड़ना नहीं है, बस बहने देना है। और सबसे बढ़कर ये याद रखना है कि असली जिंदगी न तो बीते हुए कल में है, न आने वाले कल में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पल में है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, जिंदगी की मुश्किलें, मतलब वो पहला बाण, वो तो हम सब पर कभी ना कभी गिरेगा ही। लेकिन वो जो दूसरा बाण है, जिसे हम चिंता और डर से खुद को ही मारते रहते हैं, उसे नीचे रखने का फैसला कब लिया जाएगा?